हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा अपने चैनल न्यू मॉम में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 14 सप्ताह। 14 सप्ताह में आपके शिशु में क्या विकास होता है, आपके शिशु का क्या आकार होता है और आपके शरीर में क्या सामान्य परिवर्तन होते हैं और आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इन्हीं सभी पे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्भावस्था में 14 सप्ताह में आपके शिशु में कितना विकास होता है। तो 14वें सप्ताह तक शिशु उस चरण को सफलतापूर्वक पार कर चुका होता है जहां आपके पेट के अंदर चेहरे को हिला सकता है। वह आपकी मुट्ठी बंद के बराबर हो जाता है। आपके गर्भ में हर समय घूमता रहता है। हालांकि आप उसे अधिक महसूस नहीं कर सकती हैं। आपका शिशु मुंह बनाना, आंखें घुमाना, भौहें को सिकोड़ना, शिशु के गुर्दे में जो एमनियोटिक द्रव होता है उसको पीना और फिर उसके बाद मूत्र त्याग करना, ऐसे कार्य जो है कि वो करने लगता है। तो शिशु की गर्दन भी लंबी हो जाएगी। वह वास्तव में बिना किसी रोक टोक के खड़ा हो सकता है। इन परिवर्तन के अलावा शिशु के दिल की धड़कन भी स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि इसे केवल विशेषज्ञ ही सुन सकते हैं। और शिशु का आकार कितना होता है। तो 14 सप्ताह में शिशु का आकार, अब तक आप शिशु के आकार की किसी तुलना कीवी, आड़ू, नींबू से कर सकती हैं। आड़ू समान आपके शिशु का वजन लगभग 50 से 60 ग्राम और लंबाई 3 से 4 इंच के आसपास होगी। हालांकि 14वें सप्ताह में गर्भावस्था में शिशु का छोटा आकार शायद आपको इतना उत्साहित ना करें, लेकिन यह आड़ू के आकार का भ्रूण भी आपके शरीर में परिवर्तन लगातार आपको मतलब महसूस करा सकता है, क्योंकि आपको 14 सप्ताह के अंदर भी आपके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो आपके शरीर में क्या क्या सामान्य परिवर्तन देखने को मिलते हैं, चलिए उस पर देखते हैं। जब आप गर्भवती होती हैं तो आपको कई परिवर्तनों का अनुभव करने पड़ते हैं और यह सामान्य है। आपके गर्भ में तेजी से बढ़ता हुआ शिशु गर्भावस्था के दौरान आपके शरीर में अनेक परिवर्तन देने में योगदान देता है। दूसरी तिमाही निश्चित रूप से आपको पहली तिमाही से अधिक सुगम रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं कम थकान का अनुभव करती हैं। मॉर्निंग सिकनेस के लक्षण जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और वो थोड़ा सा पहले से ज़्यादा बेहतर ऊर्जा को महसूस करती हैं। आपके वजन बढ़ने या घटने पे आपको ध्यान देना अनिवार्य होता है कि हालांकि 1-2 किलो वजन बढ़ने सलाह देते हैं। डॉक्टर आपको 1 या 2 किलो के वजन बढ़ने की सलाह देते हैं। तो ये आपके शरीर में थोड़े से परिवर्तन होते हैं। तो आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं 14 सप्ताह के दौरान। आपको मोटे और चमकदार आपके बाल हो जाएंगे। ऊर्जा में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। भूख में थोड़ा से आप भूख ज़्यादा लगने लगेगी। आपके स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव आएगा। स्तन कोमल होने लगेंगे और जी मिचलाना थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ लोगों को होता है जी मिचलाना इस समय, लेकिन कुछ को कम हो जाता है। वज़न काफ़ी बढ़ जाता है। पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है और पैर और हाथ में थोड़ी सी नसें बढ़ी हुई रहती हैं या थोड़ा सा पैर सूजना शुरू हो जाता है। कभी कभी किसी को पैर सूज जाता है। और आप देख लेते हैं कि प्रेगनेंसी के 14वें सप्ताह में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको भरपूर आराम और नींद लेना चाहिए। शरीर के लिए आपको एक मतलब आप जब सोएं तो आपको एक तकिया के मदद से आराम से आपको सोना है और आपको अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, पॉजिटिव रहना है और हंसते रहना चाहिए हमेशा। और जो मातृत्व की कुछ किताबें होती हैं, जो मदर्स की किताबें होती हैं, उसको पढ़ना चाहिए। और आपको खुद को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और खाना भी आपको डाइट प्लान करके ही लेना चाहिए। और अपने डॉक्टर की मदद से आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का व्यायाम भी कर सकती हैं। तो ये तो हो गया क्या करना चाहिए। तो आगे देखते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको धूम्रपान या मदिरापान नहीं करना चाहिए। आपको तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपको तनाव लेने से आपको और आपके बच्चे पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और आपको थोड़ा सा मतलब अगर आपको डॉक्टर बोलें कि आपको व्यायाम नहीं करना है तो आपको व्यायाम नहीं करना चाहिए। और आपको थोड़ा सा जो है कि शिशु को आपको भूखा नहीं रखना है। आप थोड़ी देर बाद पर खाते रहना चाहिए और अपने चिकित्सक से द्वारा दी गई जो सलाह है या दवाएं हैं उनको लेते रहना चाहिए और उनको हमेशा आपको मानना चाहिए। जो डॉक्टर आपको बोले वो सब आपको करना चाहिए।
आपको गर्भावस्था के बारे में वह सारी किताबें पढ़ें जो आप पढ़ सकती हैं और अपने नवजात शिशु के स्वागत के लिए अच्छी तरीके से तैयार करें। आप इस दौरान अधिक तनाव को कम करने में सक्षम हो सकती हैं। अगर आप किताब को पढ़ेंगी और अपने शिशु के बारे में सोचेंगी तो आपको तनाव नहीं आएगा या फिर आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। आप अच्छे तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकेंगी। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।